मोबाइल नंबर जो है वो किसी की लाइफ के ऊपर, किसी की पर्सनालिटी के ऊपर कितना इम्पैक्ट करता है? सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि मोबाइल से बीमारियां होती है। जैसे बहुत से आपने वीडियो में सुना होगा 248 आ गया तो प्रॉब्लम आ जाते हैं। मैंने वो प्रूव करने के लिए जितने गलत कॉम्बिनेशन सब जगह बताया, मैंने मेरा खुद का नंबर वो रखा है और जितनी सब चीजें बोली उसमें से एक भी नहीं हुई मेरे साथ। तो सबसे पहले जो लास्ट का डिजिट होता है वो आपका कॉलर, कैसे फोन आपको आता है पता चल जाता है। मैं किसी का भी फोन देखता हूँ मुझे पता चल जाता है कि ये भाई इसको कैसे फोन आते होंगे। अगर आपका लास्ट का नंबर 0 है तो इसका बंटाधार कोई भी कॉल हो, इसका कम्युनिकेशन अनएंडेड होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। 1 नंबर अगर किसी का लास्ट में है तो उनको जनरली जो भी व्यक्ति बात करेगा वो लिमिटेड बात करता है और मेल्स के फोन ज्यादा आते हैं। लास्ट नंबर 2 है तो आपको बिना काम के ही लोगों के फोन बहुत आते हैं और हर कोई अपना रोना रोएंगे आपको। अब लास्ट नंबर 3 है तो 3 वालों को हमेशा अच्छे लोगों के फोन आते हैं। 4 हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता, लास्ट में अतरंगी कॉल आते हैं एकदम। फिर लास्ट में नंबर 5 सबसे बढ़िया। व्हाट अबाउट कार्स या फिर बाइक या फिर जो भी व्हीकल नंबर है? गाड़ी का नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ जो चलाने वाला है उससे सिंक्रोनाइज हो या ओनर से हो। और दूसरी चीज कलर जो है। सर, जो हाउस नंबर होता है ये कितना इम्पोर्टेंट होता है एक फैमिली की हैप्पीनेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए? इंडिया में कोई भी चीज आप अथॉरिटी बोलो तो उसको अंधश्रद्धा बोल के बदनाम करते हैं। हमसे ज्यादा ये चीजें फॉरेन लोग मानते हैं। आप पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत ज्यादा व्हाइट कलर की गाड़ियां रहती हैं, वही अगर ब्लैक कलर की गाड़ियां तो वो ज्यादा गुंडे लोग यूज करते हैं। सो व्हाई इज दैट? जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा और ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जिंदगी बदलती है जब नजर बदलती है, नजर बदलती है जब सोच बदलती है और सोच तब बदलती है जब अंधेरों में कोई मार्गदर्शक रोशनी बनकर सामने आता है। डॉक्टर नवनीत मानधनी, एक नाम, एक विश्वास, एक मार्गदर्शक, इंडिया के टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट में से एक, जिन्होंने अपने ज्ञान से 35,000 से अधिक लोगों को राह दिखाई, जिन्होंने संख्याओं की रहस्यमय भाषा को लाखों जिंदगियों का आईना बना दिया। इसीलिए आज दुनिया भर से 35,000 से भी ज्यादा क्लाइंट्स और सोशल मीडिया पर 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स इन पर अटूट विश्वास रखते हैं। अनगिनत भविष्यवाणियां हर बार सच्ची सिद्ध हुई, खासकर पिछले 3 वर्षों में। साल 2023 की 11 बड़ी भविष्यवाणियां 100% सटीक, साल 2024 95% सटीकता के साथ पूरी और साल 2025 लगभग हर भविष्यवाणी हकीकत बनकर सामने आई। लेकिन डॉक्टर नवनीत मानधनी सिर्फ न्यूमरोलॉजी तक सीमित नहीं है, बल्कि वो 14 विभिन्न प्रकार की प्राचीन एवं आधुनिक रहस्यमय विद्याओं के ज्ञाता है। न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, एस्ट्रो सिग्नेचर, वास्तुशास्त्र, साइंटिफिक लोगो डिजाइन और अनेक प्राचीन व आधुनिक अकल्ट साइंस के विशेषज्ञ। इनकी उपलब्धियों की सूची इतनी विशाल है कि शायद समय ही कम पड़ जाए। अकल्ट साइंस की इस रहस्यमय दुनिया में इनकी साधना और यात्रा पिछले 13 वर्षों से अनवरत जारी है। इनकी असली ताकत यह है कि वो सिर्फ भविष्य नहीं बताते, बल्कि आत्मविश्वास जगाते हैं। हर मुलाकात, हर परामर्श लोगों के भीतर एक नई ऊर्जा भर देता है। लाखों जिंदगियां उनके मार्गदर्शन से नई दिशा और मंजिल पा चुकी हैं। यह सिर्फ अंकशास्त्र नहीं, यह जिंदगी की किताब, और इस किताब को पढ़ने वाले हैं डॉक्टर नवनीत मानधनी। आज की लाइफ में सबसे ज़्यादा चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है मोबाइल फ़ोन। हमारी जो दुनिया है वो मोबाइल फ़ोन के आसपास ही घूम रही है। ये आप सभी जानते हैं और सभी आप एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो आप मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं क्या वो आपके लिए सही है? सर, हम जानना चाहेंगे कि एक मोबाइल नंबर जो है वो किसी की लाइफ के ऊपर, किसी की पर्सनालिटी के ऊपर कितना इम्पैक्ट करता है। सबसे पहले देखिए कि हमारे जीवन में हर जगह नंबर है। हम साइंस की भाषा में बोले तो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग 0 और 1 है।
हमारा अगर जन्म होता है तो एक्स एंड वाई, अगेन 0 एंड 1 है। फिर अगेन हम लोग जहाँ जहाँ जाओ, रूम नंबर, घर नंबर, गाड़ी नंबर, मोबाइल, ये भी नंबर है। तो हर नंबर की एनर्जी होती है। जी। तो नंबर की एनर्जी होती है, यानी क्या है, जैसे जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28, उसको हम मूलांक 1 बोलते हैं, लाइक दैट। तो सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि मोबाइल से बीमारियां होती है। वो वाली बीमारी अलग, सर दर्द होना, कैंसर होना, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। Exactly. पर नंबर से कोई बीमारी होती है ऐसे कुछ नहीं है। जी। मोबाइल का यूज़ है बिजनेस बढ़ना, मोबाइल का यूज़ है आपके कम्युनिकेशन में हारमोनी आना, मोबाइल का यूज़ है आपको पैसा मिलना आपके काम से। मोबाइल का मतलब है कि एटलीस्ट जिसका कॉल आए फ़ोन रखने की इच्छा ना हो, एटलीस्ट अच्छा लगे रखने के बाद सर ना पकड़ ले। एग्जैक्टली। तो इन सब चीज़ों पे रिसर्च करके हमने क्या किया कि कोई भी जब चीज़ आप किसी को फैक्ट बोलते हो तो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। इंडिया के मोबाइल नंबर का ये इफेक्ट और फॉरेन के नंबर का ये ऐसे नहीं होना चाहिए। Right. तो वर्ल्ड का जो सबसे छोटा आइलैंड है उनके यहाँ 4 डिजिट का मोबाइल नंबर है, और वर्ल्ड के सबसे बड़े मोबाइल नंबर 12-13 नंबर के हैं। राइट। तो और कुछ कंट्री तो ऐसे है कि जिनमें आप शुरुआत के 6 से 8 नंबर खुद के चॉइस के ले भी नहीं सकते। उनका कंट्री कोड ही होता है, आप बदल भी नहीं सकते। तो आपके हाथ में कितने नंबर है? लास्ट के 4। तो सबसे पहला मिथ मोबाइल न्यूमरोलॉजी का यही है कि सिर्फ लास्ट के 4 नंबर काम करते हैं। मैं रोज दिन में 10 नंबर देता हूँ, फिर भी क्लाइंट जान खाता है, सर ये आ गया, 88 आ गया, ये हो गया, 82 हो गया। मैंने वो प्रूव करने के लिए जितने गलत कॉम्बिनेशन सब जगह बताया, मैंने मेरा खुद का नंबर वो रखा है, और जितनी सब चीजें बोली उसमें से एक भी नहीं हुई मेरे साथ। पर बिजनेस उस नंबर पे साल में 1-2 करोड़ रुपए आता है, तो नंबर अच्छा है खराब है? अच्छा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट के 4 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और उस पर काम चलता है। जैसे बहुत से आपने वीडियो में सुना होगा 248 आ गया तो प्रॉब्लम आ जाते हैं। वर्ल्ड महाराष्ट्र में एक सिटी है जालना नाम की, जिसका एसटीडी कोड 0248 है। राइट। वहाँ पे सबसे ज्यादा इनकम टैक्स की रेट होती है। बोलते इतने प्रॉस्परस लोग, इनकम टैक्स की रेट आना ने स्टेटस है, Right. तो इतना पैसा मिलता है वहाँ पे। Right. ये कोई टेंशन नहीं है। आज किसी पे ईडी और इनकम टैक्स की रेट हो रही है ना, आप उतने बड़े हो, इट्स अ स्टेटस, Yes. इट्स नॉट अ डिसएग्रीमेंट। राइट। सिमिलरली शेंजिल नाम का कंट्री है जिसका भी आईएसडी कोड 248 है, तो वो कंट्री क्या खतरे में आ गई? 88 नंबर खराब होता है, जस्ट डायल ने 88 10 टाइम्स लेके times. मिरेकल किया है, क्या है कि नहीं? सबसे Yes, बड़ी इंडिया की yes, येलो डायरी है। तो कुछ नंबर खराब नहीं होते, पर लास्ट के 4 नंबर अगर आप प्रॉपर ले लो तो आपके कम्युनिकेशन और बिजनेस में सुधार होता है। तो अब ये काम कैसा करते हैं? बोल तो मैं लास्ट के 4 यानी 7th पोजीशन, 8th पोजीशन, 9th पोजीशन और 10th। तो हम किसी का, हमारा नंबर समझो मेरा ही नंबर 9158096524 है, तो मेरे लास्ट के नंबर है 6524। क्या है नंबर? 6524। तो सबसे पहले जो लास्ट का डिजिट होता है वो आपका कॉलर, कैसे फोन आपको आता है पता चल जाता है। मैं किसी का भी फोन देखता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि ये भाई इसको कैसे फोन आते होंगे। तो अगर आपका लास्ट का नंबर 0 है तो इसका बंटाधार, कोई भी कॉल हो, इसका कम्युनिकेशन अनएंडेड होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। तो लास्ट में 0 ना हो तो ज़्यादा अच्छा। और उसमें थोड़ा डीप साइंस है, उसका 9th नंबर कौन सा है वो भी देखना होता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने कभी पुलिस को डायल किया है? 100 नंबर है महाराष्ट्र में, यस। तो क्या होता है उस पर डायल करें, इमीडिएटली पुलिस आ जाती है 2 ही मिनट में? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पहले आपको ही इतने प्रश्न पूछेंगे कि आपको लगेगा क्यों मैंने फोन लगा फोन लिया, किया। और तब तक तो क्राइम होके निकल भी जाता है। Right. अभी शायद गवर्नमेंट बदले और टाइम हो जाए तो 0 नंबर का रिजल्ट 0 आता है। तो जिनके बहुत सारे 0 फोन नंबर में हो वो अच्छा नहीं होता है, एटलीस्ट लास्ट डिजिट तो ना हो। उसका एक थोड़ा बहुत किन लोगों को अच्छा इफेक्ट आ रहा होगा, तो और कोई डिजिट का इम्पैक्ट होता है, वो उसके लिए आपको मेरा कोर्स करना पड़ेगा। अब 1 नंबर अगर किसी का लास्ट में है तो उनको जनरली जो भी व्यक्ति बात करेगा वो लिमिटेड बात करता है, और मेल्स के फोन ज्यादा आते हैं। वो तो पुरुष के ज्यादा फोन आएंगे, डायरेक्टली बात जितनी पूर्ति। अगर अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं हम? आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, दिन रात मोबाइल पे जुड़े, दे दो 1 नंबर। या आपकी वाइफ दिन रात ससुराल से मायके से बात करते रहते, उसको लास्ट नंबर 1 दे दो, फोन ही आने बंद हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग। दैट यू कैन यूज, राइट? तो या ननंद और ये है सास बहुत झगड़ती है, दोनों को 1 दे दो, दूसरे इनपुट ही देना बंद हो जाएंगे। दैट इज 1। आई थिंक इस चीज को सब लोग रिपीट कर करके देखने वाले हैं कि अच्छा ये बहुत काम वाली चीज है। लास्ट नंबर 2 है, तो आपको बिना काम के ही लोगों के फोन बहुत आते हैं, और हर कोई अपना रोना रोएंगे आपको। बोल तो दे फाइंड, कंधा ढूंढते हैं। तो अगर आपने दोनों ने भी 2 नंबर लास्ट में ले लिया समझो, तो आपके नंद का भी फोन आएगा, आपको सहेली का भी आएगा, आपकी नौकरानी भी फोन ला के आपको रोएगी कि अरे मेरा सुन ले, दुखड़ा सुन ले। तो जिनको दुखड़ा सुनने की बहुत आदत है उन्होंने 2 नंबर रखो, पर इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम।
और आप दिन रात वही सुन के आपकी भी मेंटेलिटी वैसे होगी। Right. 2 नंबर मुझे बहुत अच्छा है, मैं ज्योतिष हूँ, मेरा काम ही दुखड़ा सुनना है, अच्छा। साइकेट्रिस्ट हूँ, तो मुझे अगर मिनट से रुपए मिल रहे तो मैं 2 ले लूंगा। Why not? Why बट बाकी वालों ने 2 नंबर लेना है ना, आपने आपका समय लोगों को दान कर दिया, दैट इज नंबर 2। ओके, आपने एक चीज नोटिस की है, इस सवाल के साथ सर ने अपना नंबर शेयर किया है। Yeah. तो आप सब अगर सर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो हम इस नंबर को भी हाईलाइट कर देंगे, क्योंकि सर ने ऑलरेडी दिया है ये नंबर, तो आप बिल्कुल जुड़ मैं सकते तो हैं चैलेंज सर करके के दिया साथ। हूँ, क्योंकि मेरे नंबर में सबने बोला 248, मैं 248 होके लिया है मैंने। मतलब बताओ 5 साल हो चुके हैं, नॉट अ सिंगल डिफेक्ट, जितने डिफेक्ट बोले सब डाल दिए मैंने नंबर में। सिर्फ क्या होता है वो देखो, अभी अब लास्ट नंबर 3 है, तो 3 वालों को हमेशा अच्छे लोगों के फोन आते हैं, और वो अभी बिजनेस हम किस लिए करते, पैसा चाहिए, तो पैसा भी देके जाता है क्लाइंट। पर एक ही प्रॉब्लम है, 3 क्या है मैंने आपको बताया, ज्ञान। तो वो फोन रखते रखते ज्ञान की बात आपको चिपका देखे देगा जाएगा कि आप अगर ऐसा करते हो, आपको उतनी ताकत होनी चाहिए। तो 3 इज वेरी गुड एट द एंड। अब 4 नंबर लास्ट में, मेरे नंबर पे लास्ट 4 हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता लास्ट में। अतरंगी कॉल आते हैं एकदम, मुझे कभी यूएस का कोई मल्टी मिलियनियर का फोन आ जाएगा, और कभी एक आधा मुंबई का भिखारी भी फोन लगा लेगा कि मेरा मोबाइल नंबर बता दो, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो मेरा बिजनेस अतरंगी कामों का है। सर ये नंबर आपने एक्सपीरियंस करने के लिए लिया है? हाँ, मैंने होके लिया, और इस पे ऐसे ही कॉल आते हैं, एंड आई लव टू डू दैट, क्योंकि मेरी फील्ड उससे ही बड़ी होने वाली है। Right. तो और अनएक्सपेक्टेड किसी का भी आ जाएगा। कल ऐसे व्यक्ति का फोन आया, हुज हु का हुज हु, मैं बोला यार वो कैसे, क्या मुझे फोन करे, मैं तो जिसके साथ लोग, जिनके आजू बाजू में इतनी सिक्योरिटी है, लोग फोन नहीं सकते, ही कॉल्ड मी डायरेक्टली। तो दैट इज नंबर 4। मुझे, और अच्छा वो मेरे मूलांक से मैच होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा मूलांक 5 है, तो मैं तो 5 का कोई एनिमी होता ही नहीं, इसलिए मुझे वो जम पा रहा है, बाकी सबके खेल हाथ का नहीं है वो। फिर लास्ट में नंबर 5 सबसे बढ़िया, मार्केटिंग वालों को दे दो। आपके कोई भी फ्रेंड जिसका नंबर लास्ट में 5 है, फोन लगाओ, फोन रखेगा ही नहीं, उसका फोन बिजी आएगा, उसको इतने कॉल आएंगे जिसको कोई लिमिट नहीं। तो आप बिजनेसमैन हो, आपको एडवर्टीजमेंट करना है, आपकी रिसेप्शनिस्ट कस्टमर से अच्छी बात करे, बहुत सारे फोन कॉल आके बिजनेस बढ़े, तो लास्ट में नंबर 5 रखिए, दैट वर्क्स वेरी वेल। जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, इनका अगर लास्ट में 5 है तो पक्के से एक्सपीरियंस करते हैं। लास्ट में अगर 6 है, रियल स्टेट वालों को दे दो। इसमें क्या होता है, कस्टमर बहुत मीठी मीठी बात करेगा। तो अगर समझो आपका ब्यूटी सैलून है, आपने लास्ट में 6 रख लिया, तो इतनी मीठी बात करेगी आपकी क्लाइंट, लेकिन लास्ट में बोलेगी एक काम करना ना, फेशियल के साथ आप क्या कि वो क्या बोलते हो आप लोग, कोई ऑफर दे कोई दो, ऑफर साथ दे में। दो मुझे, फेशियल के साथ मसाज फ्री दे एक देना पे एक वगैरह। फ्री। तो ऐसे बार्गेनिंग करने लगता है। तो आपको अगर, अब रियल स्टेट में बार्गेनिंग होता है, राइट, और अच्छा कोई यंग है, शादी नहीं हुई है, उसको लगता है मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से अच्छी बात करे, लड़कियों का फोन आए, तो भी नंबर 6 चलता है लास्ट में। राइट, ऐसे सास बहू को दोनों भी 6 नंबर दे दो, एक में से अच्छी बातें करना बहुत चालू अच्छे से करो, एक को जम 2 दे दो, जाएगी। एक को 6 दे दो, पति बेचारा फ्री हो जाएगा इस कितना प्रॉब्लम से। बढ़िया, मतलब दैट इज नंबर 6। 7 नंबर लास्ट में आता है, तो ये ऑकल्ट वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। समझो मैं हूं तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, 7 नंबर जब भी लास्ट में होता है ना, तो उसका दिक्कत ये आता है कि उसको एक कस्टमर जो भी वादे करता है वो पूरे नहीं करता है। तो इमेजिन करो मेरा नंबर लास्ट में 7 है, आप मुझे, मेरे एक ऑफिस का नंबर था, मैंने एक लाइव इवेंट रखा था पुणे में, देखो मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ, वो मेरा ऑफिस का नंबर बहुत पुराना लिया है, तब मैं ये जानता भी नहीं था इतना डेप्थ में, ये तो अभी अभी आया है रिसर्च करने के बाद। तो नंबर है 8 साल पुराना, उसके लास्ट में 3737, तो लास्ट में 7 है। तो हमने एक पुणे में इवेंट रखा था, तो मैं तो लाइव एक्सपीरियंस, और सबको बोला था आप रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल कर दो। तो जब कॉल आए हमको 450 कॉल आए कि हम लोग सब आ रहे हैं कन्फर्म। जब रजिस्ट्रेशन करने को बोला 300 लोगों ने कंफर्म किया। इवेंट में कितने लोग आए? 80। ओहो, और मैं तो सपने देख रहा था जगह बचेगी क्या, नहीं है नहीं, और सामने देख के मैं बोला अपन ही ज्यादा है। तो 7 नंबर में जो लोग आपको वादे करते वो पूरा नहीं करते। तो अगर आपका नंबर लास्ट में 7 है तो बदल डालो, या फिर एक्सपेक्ट ही मत करो। मैंने उस दिन इवेंट को कैसे जाना चाहिए था, हॉल खाली मिलेगा तो ज्यादा आएगा। जिसका नंबर लास्ट में 7 है उन्होंने अपेक्षा नहीं करनी है। नंबर 8 शनि महाराज का नंबर अगर लास्ट में है मोबाइल के, तो उस केस में ऐसे होता है कि वो जो 8 नंबर है सामने वाला ऑथोरेटिव बात करेगा, गवर्नमेंट का नंबर होता है, तो कम बात करेगा और बहुत धीरे से ठहर ठहर के ऐसे करेगा, पर वो पैसा देगा। 8 नंबर भी अच्छा है अगर आप गवर्नमेंट रिलेटेड मतलब का जेन्यून होता है। लेकिन प्रॉब्लम वो 8 आपके मूलांक से, जैसे मेरा मूलांक 5 है तो मुझे 8 भी जमेगा लास्ट में। राइट, मेरे का ऑफिस का नंबर है 258, तो मुझे मैच होता है वो। और फिर लास्ट का नंबर 9 है, तो जब भी उसको कॉल आता है सामने वाला बड़ी आवाज में बात कर रहा है, हेलो कौन बोल रहा है ऐसे, एंड पर वो भी अच्छा, लेकिन वो थोड़ा
गुस्से वाला भी कॉल हो सकता है, पर वो भी बिजनेस देंगे। तो ओवरऑल आपको लास्ट नंबर बहुत अच्छा रखना है। फिर सेकंड लास्ट होता है, अब कॉल किसका आया पता चल गया, राइट, अब वो बात कैसी करेगा, वो 9th पोजीशन। 8th पोजीशन आप रिप्लाई कैसा दोगे, और 7th पोजीशन आप कैसे हो। अगर गलती से भी 7th पोजीशन पे एंटी नंबर है आपका, तो आप मोबाइल पे झगड़ा करोगे या नहीं करोगे। मुझे ऐसे आजकल मोबाइल नंबर के कॉल आते हैं, सर बॉयफ्रेंड से झगड़ा बढ़ गया है बहुत, मेरा नंबर बदलो। वो बॉयफ्रेंड भी पैसे देने के लिए तैयार है गर्लफ्रेंड का कि बाबा इसका नंबर बदलो। अब वो लड़की का मूलांक था 8 और उसने 7th प्लेस पे ले लिया 1, तो बिना मतलब झगड़ा करेगी दिन रात। तो वहां का हमने नंबर बदल दिया, तो अभी उसकी जिंदगी शांत अच्छी चल रही। तो मोबाइल से ना कोई बीमारी होती है ना कुछ होती है, सिर्फ बिजनेस बढ़ता है और रिलेशनशिप भी सुधरती है। रिलेशनशिप तो वो अभी देखो सास बहू सब कर दिया कुछ। तो आपको स्मार्टली यूज करते आना चाहिए, उससे ज्यादा और कोई इंसिडेंटल है। अभी आप मुझे बताओ, हम लोग है ना कलयुग में जी रहे हैं जहाँ पे सब चीजें पेस्टिसाइड्स की पेट में जा रही। 4 बीमारियां मैंने बोल दी, मोबाइल से आपको कैंसर होगा, निकल रही हर 10वें आदमी में निकल रहा है, किडनी खराब हो रही हर 20वें आदमी निकल रहा है, बीपी का तकलीफ बिना मोबाइल के भी हो रहा है। उल्टा मोबाइल वापरना बंद कर दो, ये सब बंद हो जाएगा। राइट, तो देर इज नो कनेक्शन ऑफ डिसीज विथ मोबाइल, पर बिजनेस आपका मोबाइल से बढ़ता है, क्योंकि हमारा हर कम्युनिकेशन उसके वॉलपेपर इंपॉर्टेंट होते हैं मोबाइल के। मोबाइल का कलर आपको एनर्जी देता है, बट मैं स्ट्रेट वे डिनाई करता हूँ कि इससे कोई बीमारियां। हाँ, फिर मुझे क्लाइंट बोलता है सर प्लीज, फिर मुझे क्लाइंट की सुनना पड़ता है, ठीक है भाई ये नंबर मत ले, दैट्स इट। 0 ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं। ऐसे ये है मोबाइल न्यूमरोलॉजी शॉर्ट में, बाकी डिटेल में तो सीख भी सकते हैं जी। Okay. मतलब मोबाइल नंबर इज नॉट ओनली अ मोबाइल नंबर। अब यहाँ से तो सर मैं अपने मोबाइल फोन को ना एक 1 वीक के लिए नोटिस करने वाली हूँ कि जो कॉल हमें आते हैं ना वो ऐसे ही नहीं ऐसे, आते हैं, yeah. उसके पीछे नहीं। कुछ इवन ना कुछ आपने भी, reason है। आपका लास्ट नंबर क्या है मुझे तो पता नहीं, आपका नंबर मीन्स 1 है। Yeah. तो लिमिटेड कॉल एंड अगेन मेल्स कॉल आर मोर। राइट, आपका 9 है, तो सामने वाला अथॉरिटी या ज्यादा बड़ी आवाज में बात करे, पर कॉल आते हैं, काम भी होता है। 9 इज गुड। अगेन वो आपके मूलांक से कनेक्टेड होगा तो अच्छे वाइब्रेशंस भी देगा। यस। तो अगर मोबाइल नंबर्स की बात की जाए तो आपने जैसे ये बोला, बट व्हाट अबाउट कार्स या फिर बाइक या फिर जो भी व्हीकल नंबर है, तो उसमें सेफ्टी एंड सक्सेस का क्या लेना देना है? क्या हुआ था कोविड के बाद है ना, 2-3 बैंकों ने मिलकर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर क्या की, ये कर दी थी, फॉरफिट कर ली थी बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लोन। राइट, तो बायलक, मैं तो रिसर्च वाला आदमी हूँ, बैंक पे पहचान ऑडिट के कारण, तो हमने 13,000 गाड़ियों के नंबर लिए। 13,000 डेटाबेस बोल रहा हूँ मैं, नहीं सॉरी 1300 गाड़ियाँ 2 व्हीलर थी, 4 व्हीलर और बाकी 2 व्हीलर थी। और उन गाड़ियों में एक ही पैटर्न दिखा जहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि जिसकी गाड़ी बैंक वाले उठा के लेके आने, उसकी गाड़ी आने के बाद नसीब खराब हो गया। राइट। तो हमने देखा कि 4, 8 और 9 ये 3 नंबर मैक्सिमम गाड़ियों में थे, कैसे भी क्रमांक में। तो वहां पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो आप जब भी गाड़ी का नंबर लेते हो तो गाड़ी का नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ जो चलाने वाला है उससे सिंक्रोनाइज हो या ओनर से हो। और दूसरी चीज कलर जो है वो आपका अगर सिमेट्रिक हो तो कम एक्सीडेंट होते हैं। हमने बहुत बार ऐसे एक्सीडेंटल गाड़ियां देखी है जिनका नंबर ऑड है, गाड़ियां बहुत बार गैरेज में जाती है। और हमारे पुराने लोग तो बोलते थे कि गाड़ी यानी लोहा लक्ष्मी लाता है। तो जब आप गाड़ी घर पे लाते हो तो उस समय बहुत से लोग आज भी भले ही एस क्लास में घूम रहे, पर उनके घर में पुरानी पद्मिनी पड़ी हुई है, एम्बेसडर पड़ी है, क्योंकि उनके पापा के लिए, दादा के लिए लक्ष्मी थी। तो गाड़ी लेते समय आपने, गाड़ी पे आप करोड़ों मीन्स 10 लाख में मिनिमम गाड़ी आ रही, नंबर अच्छा ले लो। वीआईपी नंबर से कुछ नहीं होता, खाली आपके नंबर से वो वाइब्रेट होना चाहिए, तो दैट ब्रिंग्स लक। ओके तो जैसे आपने कहा कि जैसे गाड़ी का नंबर ही इम्पोर्टेंट है, तो वैसे गाड़ी का कलर भी इम्पोर्टेंट है, होता है क्या? आपके एंटी नंबर, जैसे मेरा ही एग्जांपल देता हूँ मैं। मेरे पास 2013 में पोर्शे कयान हुआ करती थी, तो उस पोर्शे कयान के नंबर में ये 489 भी था, और मेरा एंटी कलर रेड है। तो मैं उस टाइम पे 33 एज क्रॉस कर गया था, तो मेरा रेड कलर एंटी हो गया 7 के हिसाब से। और मैंने वो गाड़ी जब बेची तो गाड़ी बेचते वक्त 14 लाख रुपया खर्चा हुआ, और वो बिल भी है अभी भी मेरे पास। तो इतना ज्यादा कलर का इम्पैक्ट होता है। तो अपने अच्छे कलर आपको जो वाइब्रेट होते हैं, एक तो न्यूट्रल कलर की गाड़ी लो अगर वाइब्रेट वाला कलर नहीं पता, जो किसी का नुकसान नहीं करते, और अदरवाइज क्या अच्छे कलर की गाड़ी, क्योंकि वो कलर के वाइब्रेशंस आपको मिलते ही है। तो जैसे अगर कलर्स की अगर बात की जाए, तो जैसे अगर वाइट कलर की अगर आप बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ देखें तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ की बहुत ज़्यादा वाइट कलर की गाड़ियाँ रहती हैं। वही अगर ब्लैक कलर की गाड़ियाँ तो वो ज़्यादा गुंडे लोग यूज़ करते हैं। सो व्हाई इज दैट? देखो, जिसको आपको अगर पॉलिटिक्स में रहना है
तो आपको लोगों को एडजस्ट करके लेना पड़ेगा। राइट। तो व्हाइट इज अ कलर ऑफ एडजस्टमेंट। और आप अगर दबंग हो तो आप बोलेंगे मैं बोला वो सही, तो ब्लैक कलर हो गया। तो आपको कलर भी वैसे ही अट्रैक्ट करते हैं जो आपको लगता है लाइक दैट। राइट। ओके। सर जैसे ईयर चेंज होता है, एज हमारी बदलती रहती है, तो नंबर्स भी क्या उसमें उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं? हर समय हर व्यक्ति का, मैं आज टॉप पे हूँ, कल कोई और रहेगा, परसों कोई और आ जाएगा। तो इसलिए ज्योतिष की जरूरत है ना। ये मैं इसलिए बोलता हूँ सबको सीखो, इसलिए भी बोलता हूँ मैं। जी। अगर व्यवहारिक एंगल से बोलूँ तो ये एक में ऐसे व्यवसाय है जिसमें रिसेशन है ही नहीं। क्योंकि आप अगर टॉप पे हो तो भी ज्योतिष चाहिए कि बाबा मेरा टॉप मैं रहूँगा या नहीं, जी। और बॉटम पे हो तो आपको टॉप पे आना है। तो लॉजिकली जैसे समय बदलता है, हर एक का समय बदलता है। आपका समय अच्छा चल रहा है, मैं तो बहुत बार बोलता हूँ सब ज्योतिष बाजू में रख दो आप। इसलिए ज्योतिष के पास जाना है कि अगर आपको आने वाला समय पहले ही पता है कि सपोज आई एम सेइंग कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा है, जी। तो भैया 10x मेहनत कर 100x मिलेगा। आने वाला समय खराब है, मैंने इंडिकेट कर दिया, तो फैमिली को टाइम दे, हेल्थ पे दे, तो तेरे होने वाले नुकसान कम होंगे। करेक्ट। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि बहुत बार लोग बोलते हैं कि अरे सर मैंने रेमेडी तो कर ली, सब कर ली, फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे तू इससे वर्स्ट हो सकता था, बट यू डोंट नो दैट रेमेडीज आर प्रोटेक्टिंग यू। Yes. तो ये चीज़ें होती है। इट मीन्स कि अगर आप ये प्रिडिक्शंस को पहले ही जान लेते हो तो आप थोड़े से सतर्क हो जाते हो कि हमें हमारी लाइफ को किस तरह से कैरी फॉरवर्ड करना है, कहाँ हमें रुकना चाहिए, या बिजनेस में कोई डिसीजन हमें लेना है, करियर रिलेटेड हमें कोई डिसीजन लेना है, या फैमिली लाइफ के बारे अरे में। शादियाँ टूटी है, लोगों जी। के डिवोर्स हुए, मैं बोलता हूँ भैया 1 साल ठहर जा, पर ठहरना नहीं है। Yes. ये व्यक्ति से मत करो। तो आप पूरी जिंदगी की कमाई उस शादी में लगा के आफ्टर 2 इयर्स आप पे डिवोर्स का लेबल लग रहा है। सो इट्स बेटर टू, जितना फीस मैं चार्ज कर रहा हूँ नाम देने के लिए, ये करने के लिए, उससे 1000 गुना ज्यादा आप उन चीजों पे खर्चा कर रहे हो। जी। तो मैं बोल रहा हूँ मेरी मानो नहीं, पर सुन तो लो। सर आप यहाँ पे सीखने की बात कर रहे हैं, आप भी क्लासेस लेते हैं, आपने रमल विद्या के बारे में भी बताया है, तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये क्लासेस होती है। मेरा ऐसे सोचना है कि मेरी लिमिटेशन है, मैं एक दिन में 10 से ज़्यादा कंसल्टेंसी ले नहीं सकता हूँ, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगा, राइट। तो साल में ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3500 4000 लोगों को गाइड कर सकता हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि मैंने जितनी सारी विद्याएं मैंने सीखी है, 14 विद्याएं, उससे मैं किसी भी व्यक्ति का जीवन अपलिफ्ट कर सकता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों मेरे पास ज्ञान रखूँ। मैं तो पढ़ाते हो कुछ भी मेरे पास नहीं रखता हूँ, सब पढ़ा देता हूँ, मेरे स्टूडेंट उसका सबसे बड़ा प्रूफ है। तो अगर उन तक पहुँच पाए, या मेरी फीस ज़्यादा है तो लोग उन तक पहुँचे, तो मैंने कम से कम 3 बड़े कोर्स डिज़ाइन किए। रमल विद्या पूरी सिखाता हूँ मैं। न्यूमरोलॉजी के जितने वर्ल्ड में टाइप्स है, जी। खाली न्यूमरोलॉजी है, हमको सिर्फ न्यूमरोलॉजी पता है, उसमें वैदिक अलग है, केरोकी अलग है, पाइथागोरियन अलग है, कबाला अलग है, सब मैं सिखाता हूँ। देन सिर्फ किसी को मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखना है, एक बिजनेस न्यूमरोलॉजी अलग है, यंत्रा बनाने की एक ये होती है टेक्निक, वो सिखाता हूँ। देन तो ये सिग्नेचर सिखाता हूँ। एस्ट्रो सिग्नेचर तो दुनिया में पता ही नहीं, बेवकूफ़ बनाते हैं सब लोग। तो वो सब कुछ कोर्सेस है, आप वो सीख भी सकते हो। और मैं सिखाते वक्त बिल्कुल मेरा ये पर्पज ही नहीं है कि मैंने कुछ ज्ञान लोगों को दे दिया तो वो मेरे से बड़ा हो गया। आप ये मेरा नहीं लेके जा सकते मेरे पास से। तो अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो उन्होंने 10 लोगों का भला किया तो 1% तो भगवान मुझे देगा। तो उस हिसाब से ये सारे क्लासेस रिकॉर्डेड अवेलेबल है। लाइफ टाइम मैं उनके साथ होता हूँ ग्रुप पे। जैसे कि अभी आप सभी ने जाना कि नंबर्स जो है वो काफ़ी ज़रूरी होते हैं। हमने मोबाइल नंबर्स के बारे में जाना, हमने कार नंबर्स के बारे में जाना है, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। तो हाउस नंबर के बारे में भी अब हम जानेंगे सर से कि सर जो हाउस नंबर होता है ये कितना इम्पॉर्टेंट होता है एक फैमिली की हैप्पीनेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। हमने एक डेटाबेस लिया था कि जिसमें अभी जैसे हम तो बोलते हैं, हम इंडिया में कोई भी चीज़ आप अथॉरिटिव बोलो तो उसको अंधश्रद्धा बोल के बदनाम करते हैं। जी। पर हमसे ज़्यादा ये चीज़ें फॉरेन लोग मानते हैं। आपको पता है कि यूएस यूरोपियन कंट्रीज में 13 नंबर का रूम नहीं होता, 13 नंबर का फ्लोर नहीं होता। सो दैट इज नंबर 4। तो जनरली हाउस नंबर में आपको कोशिश करनी है कि 4 and 8 नंबर शुड बी अवॉइडेड। ओके। एनी फॉर्म 4, 13, 22, 31 जिसकी टोटल सम 4 पे आती है, एंड 8, 17, 26, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये सूट होता है एक्सेप्ट नंबर 5 वगैरह सभी। तो उस घर में स्ट्रगल ज़्यादा आता है। ओके। एंड अगेन ये नंबर किन से मैच करना होता है, तो जो ओनर ऑफ द हाउस, कर्ता जो है वो रेंटल हाउस में उतना मतलब नहीं करता है, पर उसके वाइब्रेशंस आते हैं। और अब जो लोगों ने ऑलरेडी घर ले लिया और नंबर खराब है, तो कृपया करके मेरा सुन के घर मत बदलो। ओके। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, आपको लॉस नहीं करना है। राइट। आप जस्ट उसका सोल्यूशन होता है, एक तो घर नंबर के आगे आप एक अच्छा अल्फाबेट वैल्यू वाइज लगाओ जिसकी वैल्यू बदल लो, और वो एक ग्रीन कलर के इस पे प्रिंट लेकर व्हाइट कलर से आप लगा सकते हो, और एड्रेस में बोलना चालू कर दो। सेपरेट सोल्यूशन इज
इंस्टेड ऑफ अगर आपके घर का नंबर खराब है तो आप घर को नाम दे दो, नंबर बोलना बंद कर दो. लाइक रहते हैं ना मातृ कृपा, राधा कृष्णा निवास वगैरह, दैट ऑल्सो वर्क्स. पर जो लोग नया ले रहे हैं पर वो आपके हाथ में है, तो यू शुड टेक द करेक्ट नंबर एज पर द ओनर. को ओनर्स अगर है, हस्बैंड वाइफ है, तो उनको सभी लोगों को वाइब्रेट हो ऐसा घर नंबर आप ले सकते हो. इट मीन्स कि पहले से आपने घर लिया हुआ है तो ये जो रेमेडीज है ये आपके लिए काम करेगी. Yes, Definitely. yes. तो जैसे आपने कहा कि 4 and 8 नंबर नहीं लेना चाहिए, सो आर यू टॉकिंग अबाउट जस्ट द लास्ट डिजिट या फिर एडिशनल टोटल ऑफ योर हाउस नंबर, जो भी अभी सर्वे नंबर होता है, फ्लैट नंबर होता है. कुछ लोग और इसमें मिथ पैदा करते हैं कि फ्लोर नंबर लेने. जी. जो आपके एड्रेस पे फ्लोर नंबर, फ्लैट नंबर आ रहा है, दैट इज योर फ्लैट नंबर, दैट्स इट. समझो मेरा 1203 है तो दैट इज 6, दैट्स इट. 1 2 3. ओके. सो अगर रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी में हर कोई डेट ऑफ बर्थ देता है, लड़की की डेट ऑफ बर्थ, लड़के की डेट ऑफ बर्थ. तो इससे क्या इफेक्ट होता है और क्या एग्जैक्टली पता चलता है हमको डेट ऑफ बर्थ से, दोनों के? एक्चुअल में आप न्यूमरोलॉजी को साइंस समझ के अगर आप स्टडी करोगे ना तो जीवन के आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे. अभी आप देखते हो कि जैसे जैसे लड़कियों का एजुकेशन बढ़ गया है, अर्बनाइजेशन में लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई है, तो इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक कहाँ हुआ तो डिवोर्स रेट बढ़ गया. राइट. पुणे के कभी आप जाके देखो, एक समय में फैमिली कोर्ट में कोई मिलता नहीं था. सबसे अच्छी प्रैक्टिस फैमिली कोर्ट में चल रही है. राइट. द रीजन बिंग द डिवोर्स रेट. तो नंबर्स से कंपेटेबिलिटी बहुत अच्छे से चेक होती है. कोई भी नंबर खराब नहीं होता 1 से 9 तक, लेकिन उसके लिए जो अच्छा नंबर बना है वो आपको पता होना चाहिए. दूसरी चीज, अगर आपके पार्टनर का या आपका नंबर अच्छा है या जो है, अगर आपको उसके वीकनेसेस और स्ट्रेंथ पता है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम. मुझे पता है कि आपका नेचर ऐसे ही है, अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं है. पर वो मुझे समझने के लिए पहले, इसलिए हम बोलते हैं जानोगे तो मानोगे, और आपको मान्य करना पड़ेगा कि इट इज द फैक्ट. अभी बहुत से लोग डिनाई करते हैं. अभी कभी कभी हमारे भी कमेंट्स में आता है लोगों का कि मैं तो ऐसी नहीं हूँ. अरे मेरे भाई, तेरे डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे नंबर है, पर हम एक जनरल जो आपका नेचर है वो मूलांक से बताते हैं. मूलांक यानी आप जिस दिन पैदा हुए.